चलिए दोस्तों, इस टॉपिक में हम लोग प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता के बारे में चर्चा करेंगे। एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन देखने को मिलता है कि एक तो पूछा जाएगा कि करंट में किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया है, या फिर ये पूछा जाता है कि प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है। ठीक है, तो नोबेल पुरस्कार के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। क्या है कि नोबेल फाउंडेशन द्वारा स्वीडन के एक वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड नोबेल, जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था, उन्हीं की याद में 1901 से नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, यानी शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, चलिए तो हम लोग देखते हैं क्या है कि अगर पूछेगा कि भौतिक शास्त्र यानी फिजिक्स में, ठीक है, किसे दिया गया था, तो विल्हेम कनराड रोंटगेन को दिया गया था। सभी को हम लोग दोस्तों किसी न किसी ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप इसको अगर जर्नली आप ऐसे याद करेंगे तो आप बहुत ही जल्द भूल जाएंगे। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इसको हर किसी न किसी ट्रिक से याद करूं, ताकि आप बहुत कम रिवीजन करके भी बहुत दिनों तक इसे याद रख सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। तो फिजिक्स में किसको दिया गया, जिसे भौतिक शास्त्र कहते हैं, विल्हेम कनराड रोंटगेन को दिया गया। और ये कहाँ के थे, तो ये जर्मनी के थे। ठीक है, अब हम लोग इसको कैसे याद रखेंगे, तो दोस्तों नाम में क्या है, गेन है। ठीक है ना, गेन मतलब हम गन से याद रख सकते हैं। और गन का जो रूल्स का जो नियम होता है वो साइंस के फिजिक्स में ही है ना, कि फिजिक्स में ही है। तो कहाँ है गेन, तो गेन तो ऐसे याद रखेंगे कि फिजिक्स में किसको दिया गया था, तो गेन कोई के गन का नाम था कोई, उससे याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्या है, रसायन शास्त्र। तो रसायन शास्त्र में किसे दिया गया था, जेकोबस हेनरिकस वेंट हाफ, जो कि हॉलैंड के रहने वाले थे। अब इसको कैसे याद रख सकते हैं, आप दोस्तों देखोगे कि रसायन शास्त्र में क्या होता है कि वो बोतल होता है, छोटा छोटा बोतल होता है जहाँ पे केमिकल रिएक्शन होता है उसमें। और उसमें क्या होता है कि हर बोतल जो होता है ना वो हाफ भरा होता है, कोई फुल नहीं होगा, कोई हाफ होगा, कोई हाफ से ज़्यादा होगा, है ना। यहाँ पे क्या है, वेंट हाफ है ना। तो क्या है, नाम हाफ, तो जिसमें हाफ है ना, तो इस तरह से कोरिलेट करके आप इसे भी याद रख सकते हैं। अच्छा, अगला क्या है, तो चिकित्सा के क्षेत्र में, ठीक है ना, तो चिकित्सा के क्षेत्र में किसे दिया गया है, तो चिकित्सा के क्षेत्र में एमिल एडोल्फ वान वेहरिंग को दिया गया है, जो कि जर्मनी के रहने वाले हैं। ठीक है, जर्मनी के रहने वाले थे। अब क्या है, वेहरिंग, इसको कैसे याद रखेंगे। अब हम लोग चिकित्सा में हम लोग देखते हैं कि क्या होता है, तो जब भी आप हॉस्पिटल में जाओगे ना, तो देखना वहां पे पानी चढ़ता है ना, तो पानी का जो तार होता है राउंड राउंड करके रख दिया जाता है, ज्यादा होता है तो क्या होता है, रिंग बना करके रख दिया जाता है ना। और नाम में भी क्या है, रिंग है, तो वह रिंग है ना। इसको कोरिलेट करके आप इसे याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार पूछेगा कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार पहले किसे दिया गया था, तो कौन थे, रेने फ्रांसावा अरमांड प्रोंथ साली है। ठीक है ना, जो कि फ्रांस के रहने वाले थे। क्या नाम है, अब साहित्य है तो इसको कैसे याद रखेंगे, तो साहित्य है और यहाँ पर क्या है, साली है। ठीक है, इस तरह से कोरिलेट करके साहित्य साली है ना, कोरिलेट करके आप इसे भी याद रख सकते हैं। चलिए अगला क्या है, तो शांति का नोबेल पुरस्कार। तो शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है, तो शांति का जीन हेनरी डुडांट, जो कि स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे, और फेडरिक पेसी, जो कि फ्रांस के थे। तो ये जो जीन हेनरी डुडांट है, ये क्या है, एक संस्था है रेड क्रॉस, जिसके लिए दिया जाता है। ठीक है ना। अच्छा, ज़्यादातर लोगों को इसमें कन्फ्यूज़न होता है कि ये जो रेड क्रॉस है वो क्या है, वो रोड क्रॉस करने वाला जो रेड क्रॉस है वो है। ठीक है ना, तो ये वो नहीं है। ठीक है ना, ये जो रेड क्रॉस है ये क्या है, ये एक संस्था है। ठीक है ना, इस रेड क्रॉस का साइन मैं आपको दिखाता हूं कि ये जो रेड क्रॉस है वो क्या है, इस तरह का कुछ आपको देखने को मिलता है ना। ये जो फिगर है ना, ये रेड क्रॉस है ना, ये ठीक है ना, ये क्या है, तो ये आपको हॉस्पिटल में होता है ना, हॉस्पिटल के साइन पे ये देखने को मिलता है। तो ये वाला रेड क्रॉस है। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे को लगता है कि वो जो रेड क्रॉस है वो जो ट्रैफिक है, ठीक है ना, वो वाला, तो वो वाला नहीं है। और ये रेड क्रॉस का काम क्या है, तो ये रेड क्रॉस एक संस्था है जो क्या काम करती है, तो ये मानवीय जिंदगी को बचाती है। ठीक है ना, मानव के, ये संगठन का जो, इस संगठन का जो स्थापना हुआ था वो 1863 में हुआ था, और जिसको हेनरी डुडंट ने ही किया था। ठीक है ना, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक है, ये एकमात्र संस्था है जिसे 3 टाइम्स नोबेल पुरस्कार दिया गया है, 1917, 1944 और 1963। ठीक है, चलिए
अच्छा, वो जो रेड क्रॉस है, लाइट वाला जो रेड क्रॉस है क्या है, वो क्या है, तो वो उसके आविष्कारक दूसरे थे, और इसके आविष्कारक जो है वो क्या है, वो दूसरे हैं। वो जो रेड क्रॉस है उसके जो आविष्कारक है, जो लाइट का होता है, उसके आविष्कारक जेपी नाइट थे, ठीक है ना। जो कि क्या थे, जो कि जेपी नाइट थे, वो क्या थे, रेलवे सिग्नल के इंजीनियर थे, और उन्होंने रेलवे सिग्नल की सहायता से ही ये ट्रैफिक नियम का जो लाइट का जो आविष्कार किया था। उन्होंने 1868 में लंदन के संसद के बाहर जो है, उन्होंने सबसे पहले इसका यूज किया था। तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। अच्छा, ये तो याद रहेगा कि जीन हेनरिक डुडार्ट जो है स्विट्जरलैंड के हैं, और फेडरिक पेसी का पीस और शांति का क्या होता है, पीस। तो पेसी और पीस है ना, तो इससे कोरिलेट करके आप इसे याद रख सकते हैं। अगला क्या है, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया, तो रोगर फ्रिस को दिया गया, जो कि नॉर्वे के थे, और जेन टीन बर्जेन को दिया गया, जो कि हॉलैंड के थे। तो इसको आप ध्यान में रखना। इसमें एक और टॉपिक पूछता है दोस्तों, क्या कि 2 बार नोबेल पुरस्कार जीतने वाले संस्था कौन है, ठीक है ना। तो इसमें 2 बार नोबेल पुरस्कार जीतने वाले कौन है, ठीक है ना। तो कौन कौन है, तो उसमें 4 नाम याद रखेंगे हम लोग। किसका याद रखेंगे, एक है मैडम क्यूरी, एक है जॉन बारडीन, एक है फ्रेड रिंग सेगर, और दूसरा चौथा क्या है, लिनस पॉलिंग। ये 4 लोगों को 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया है, ठीक है ना। मैडम क्यूरी को पहला बार जो दिया गया था वो फिजिक्स में दिया गया था, ठीक है ना, 1903 में, और दूसरा बार केमिस्ट्री में दिया गया था 1911 में। और जॉन बारडीन को फिजिक्स में दोनों टाइम्स दिया गया है, एक बार 1956 में और एक बार 1972 में, ठीक है। फ्रेडरिक सेगर, इनको दोनों बार केमिस्ट्री में दिया गया है 1958 और 1980 में। लिनस पॉलिंग को एक बार केमिस्ट्री में दिया गया है और एक बार शांति के लिए दिया गया है 1954 और 1962 में, ठीक है। एकमात्र संस्था क्या है जिसे 3 बार मिला है, तो वो क्या है, रेड क्रॉस है, जिसे 3 बार मिला है 1917, 1944 और 1963। अब 2 बार जो नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं, इसको हम लोग कैसे ट्रिक से याद रख सकते हैं, ठीक है ना। इसका ट्रिक मैं आपको बताता हूं कैसे याद रखेंगे। तो मैडम जॉन फ्रेंड पाली, कैसे याद रखें कि मैडम ने, याद रखना, एक मैडम है, उसको बोल रहा जॉन मैडम जॉन ने क्या हुआ, तो फ्रेंड पाली, ठीक है, क्या है, फ्रेंड पाली, और ने को क्या करेंगे हम लोग, कट कर देंगे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कैसे इसको कोरिलेट करके इसको याद रख सकते हैं हम। मैडम जॉन ने फ्रेंड पाली, तो मैडम से क्या हो जाएगा, मैडम से हो जाएगा मैडम क्यूरी, मैडम से क्या है, मैडम क्यूरी। जॉन से क्या हो जाएगा, जॉन बारडीन, और फ्रेंड रिंग सेगर हो जाएगा, और पाली से क्या है, लिनस पॉलिंग, है ना, लिनस पॉलिंग। तो ये ट्रिक आप याद रखना, जब भी बोलेगा कि 2 बार नोबेल पुरस्कार कौन जीते हैं, ठीक है ना। तो मैंने आपको क्या करवाया, एक बार ये करवाया कि सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किसको दिया, मैंने ये करवा दिया, ठीक है। 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला, इसको मैंने ट्रिक से याद करवा दिया कि 2 बार, ठीक है ना। कैसे याद करना है, मैडम जॉन ने फ्रेंड पाली, और रेड क्रॉस संस्था एकमात्र संस्था है जिसे 3 टाइम्स मिला है, 1917, 1944 और 1963। दोस्तों आज के लिए इतना ही, बहुत ही जल्द फिर किसी नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के आऊंगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों को शेयर कर दें, तथा चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बटन को क्लिक कर दें, ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन चला जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।